विभिन्नता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. India has got one unity, Union of India, and it has got certain states and union territory. अब वो कहीं अपने आप को अलग अलग ना समझ बैठे. ये वारंट ऑफ प्रेसिडेंस ऐसी चीज है जो ये बताता है कि कौन कहाँ खड़ा होता है, तो हम सब एक हैं. इसकी सबसे ज्यादा जरूरत तब होती है जब एड टू सिविल अथॉरिटी में डिफेंस उनके साथ इंटरेक्ट करती है. पहले आए दिन वॉर होते थे, जो वॉर के अंदर अनफिट मेजर साहब होते थे, लड़ाई के योग्य नहीं होते थे, डीएम बनाते थे. और जो कैप्टन लड़ने के योग्य नहीं था, लॉ एंड ऑर्डर के लिए उसे कैप्टन, आज भी जिले के पुलिस कप्तान को कप्तान ही कहते हैं. वो बात दूसरी है कि वो सीएम से डायरेक्ट मुंह लगे होते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट के लॉ एंड ऑर्डर देख रहे होते हैं. तो अब वो कप्तान साहब ने भी कर्नल के बिल्ले पहनने शुरू कर दिए. खैर एनीवे, अगर वारंट ऑफ प्रेसिडेंस नहीं होगा तो हम सब अपने आप को समझेंगे हमें क्या स्टेट से लेना, हमें क्या सेंटर से लेना. ये वारंट ऑफ प्रेसिडेंस तब इसलिए था ब्रिटिश टाइम में कि वो रिबन जो सिस्टम था उससे आते थे, देखते थे कि इसकी सर्विस कितनी, उसी हिसाब से डीएम एसएसपी खड़े होकर उसको सल्यूट करते थे, रेस्पेक्ट करते थे, काम करते थे. आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि बहुत से आर्मी ऑफिसर्स को भी पता है और बहुत से सिविलियन ऑफिसर्स को. आए दिन में, क्योंकि मैं भी पॉलिटिक्स में आ गया हूँ तो कोर्ट कचहरी आना जाना था, आए दिन में देखता हूँ कि ऑफिसर्स घूमते रहते हैं आर्म्स कलर के चारों तरफ. इस देश की क्या विडंबना है, क्या दुर्भाग्य है. एक डीएम साहब प्रॉब्लम, उनको पता भी नहीं कि हथियार को खोलते कैसे, वो हमें लाइसेंस देगा, और हम रात और दिन हथियार चलाते हैं. जब तक हम सर्विस में रहते हैं, डीएसआर पैरा 945, वी कैन रिटेन वेपन विदाउट लाइसेंस. क्यों ना हम एक स्ट्रोक से उसको एक्सटेंड कर दें कि साहब रिटायर होने के बाद में भी वो रखेगा, लेकिन वो जिस जिले में रहेगा उस डिस्ट्रिक्ट डीएम को जाकर के रिपोर्ट कर देगा, ये हथियार है मेरे पास में. ये आज एनओसी नहीं मिलती, आज रिन्यूअल नहीं होता, हम पूरी चक्कर ही काटते रहते हैं. अब आप मुझे ये बताइए कि अगर हम आर्म्स लाइसेंस के चक्कर में ना पड़े, या हमारे उससे छूटे हो जाए, या हमारे पूर्वजों की जिनकी डेथ होगी तो उनका म्यूटेशन जो उनकी ड्यूटी है करें, तो हमें क्या जरूरत है कोर्ट कचहरी जाने की. लेकिन हम अपने काम के चक्कर में झुकते जाते हैं और वो झुकाते जा रहे हैं. दिस इज नाइदर गुड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन नॉर फॉर द आर्मी. ठीक इसी प्रकार से जब हम फौज में भर्ती हुए थे, पुलिस ने वेरिफिकेशन किया था, अच्छा कंडक्ट था हमारा, सर्टिफिकेट के साथ हम बाहर आए, उसके बाद हमें वेरिफिकेशन की क्या जरूरत पड़ी है. ऑल वेरिफिकेशन शुड बी स्टॉप्ड. आर्मी ऑफिसर है ना, ड्राइविंग लाइसेंस वेरिफिकेशन की जरूरत, न पासपोर्ट की. तो हमारा शायद वहाँ जाना आना बंद हो जाए और प्रोटोकॉल ठीक रहे. हम इतने ना झुके जितना कि आज झुकाया जा रहा है. दिस इज वेरी अलार्मिंग. मैं कह रहा हूँ, दूसरे कह नहीं रहे, लेकिन अंदर से जानते सभी है. अब हमने राष्ट्रपति जी से ये अनुरोध किया है कि अगर वो अपने ऑफिस के माध्यम से दोबारा अगर सभी चीफ सेक्रेटरीज को और सीडीएस को अगर ये सर्कुलर भेज देते हैं प्रोटोकॉल का, तो ज़रा फौजियों का सम्मान थोड़ा सा वापस आ जाए. सिविलियंस को भी ये पता हो कि शास्त्रों में भी लिखा है कि उम्र में जो ज़्यादा होते हैं उनका रेस्पेक्ट किया जाए. इनवेरेबली आर्मी ऑफिसर हैज गॉट मोर सर्विस, तो उनका वैसे भी रेस्पेक्ट करना चाहिए. और इसका तो जब बाइंडिंग है, अदरवाइज ऑल्सो पीपल डू नॉट नो दैट वी आर द कमीशन. भारत के राष्ट्रपति इंडिविजुअल सर्टिफिकेट पर साइन करता है कि मैं तुम्हारे पर विश्वास करता हूं कि तुम देश की रक्षा कर सकते हो, हवा पानी आग के रास्ते जाके. और जितने भी आईएएस आईपीएस होते हैं डीओपीटी में सेक्रेटरी साइन करता है. सैलरी हमारी इनसे ज़्यादा है, लेकिन धीरे 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 घुमा के वो किसी तरह से कम ला रहे हैं. वो दूसरा टॉपिक अलग से बताऊंगा. तो आज मैं आपको बताऊं प्रोटोकॉल में कौन कहाँ स्टैंड करता है. इसमें आर्मी ऑफिसर्स की भी गलती है, वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए झुकते हैं, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, वो झुकाने की कोशिश करते हैं. So this is the letter I want the President of India to forward it to the CDS and all chief secretaries of the states, and to strictly follow so that everybody knows their status and respect mutually, and we bring more cohesiveness and brotherhood and fraternity amongst the officers, JSOs, Awan, civilian employees, government employees, whosoever it may be. So not lot many people know that the President of India is head of the state and the all power rests with him. It is the presidential power which are delegated. The vice president post was created basically so that when president is busy, he can go abroad and attend some functions or like that. And that's why
The president is the head of the forces and vice president does not come in between. मैं भोपाल में पोस्टेड थे, वेंकैया नायडू साहब आए, वहाँ पर लोकलाइज जी हमारे दोस्त थे, उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल लगना, सॉरी ही इज़ नॉट इंटाइटल। बट उनके बाद में हमने केस टेकअप किया गवर्नमेंट से, और अब जो एडीसी वगैरह जो मिलने लगे हैं वाइस प्रेसिडेंट को, काइंड कर्सी ड्यूटी। पीएम साहब नंबर 3 पर आते हैं, बट हमारा स्ट्रक्चर इज एज सच बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, सो ऑल पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर रेस्ट विद द प्राइम मिनिस्टर। द गवर्नर ऑफ द स्टेट is the 4th highest dignitary of the country. Then comes former deputy prime minister, former president. Former president and deputy PM, they have got the privilege to have a house of 8 rooms anywhere in the country they feel like throughout their life. And they still form part of the protocol. Then comes Chief Justice of India and Speaker of Lok Sabha. बहुत कम लोगों को मालूम है कि इनका प्रोटोकॉल एक क्यों है। एक कानून बनाते हैं, दूसरे कानून को इंटरप्रेट करते हैं, इंश्योर करते हैं कि सही लग रहा है। सो दे आर एट पार। कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, CMs विद इन देयर स्टेट्स, देन कम्स एम्बेसडर, सुप्रीम कोर्ट जजेस, डिप्टी चेयरमैन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नाउ आई विल टेक सम टाइम ऑन दिस एस्पेक्ट। Attorney General of India and Cabinet Secretary and Lieutenant Governor within their territory. Cabinet Secretary is the highest civil servant. He is placed above the defense forces also. He is Article 11 and Chief of Army Staff, Chief of Air Staff, Chief of Naval Staff, so Army, Navy and Air Force. इन तीनों के जो हेड है 4-star जनरल, they are also being headed by a civil servant cabinet secretariat. In who is extraordinary ministers, the 14th is the chairman and speaker of the state legislature. They come 14th in the hierarchy. 15th comes cabinet ministers, state with their states, CM of union territory within there, and deputy cabinet ministers is the 15th. 16th, it might attract you because it belongs to the defense forces. Therefore, officiating chief and lieutenant general or equivalent, they come 16. 17th is the chairman CAT, chairman minorities commission, chairman SC/ST commission, chairman UPSC, chief justice outside their jurisdictions, judges of the high courts within their jurisdictions. 18 is the cabinet minister of states, minister of states in their states, within their states. अगर वो स्टेट से बाहर जाते हैं, then they do not enjoy the protocol. Chief Commissioner of Union Territories. 20th comes the Deputy Chairman. 21st comes MPs. 22 Deputy Minister in state outside their states. Now starts thing of your interest. This you can read either on net or the letter of YouTube channel of Sainik Welfare. Army Commanders, GOC&C, Vice Chief of Army Staff, and equivalent in other services, they are equivalent to Chief Secretaries to state within their states, Secretary to Government of India, Secretary to the President, Secretary to the Prime Minister, Secretary to Vice President, Defense Secretary and General. They are all equivalent to our Lieutenant General. And Lieutenant General status is also being enjoyed by Vice of all 3 services. अब आपने Lieutenant General equivalent देख लिया है, फिर एडिशनल सेक्रेटरीज का देख लिया है, एडिशनल सेक्रेटरी के साथ अब आप देखिए हमारे लेफ्टिनेंट जनरल से कहाँ नीचे आते हैं। एडिशनल सोलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल स्टेट, चेयरमैन ट्रैफिक कमीशन, चीफ सेक्रेटरीज आउटसाइड देयर स्टेट्स, DG CRPF, डायरेक्टर IB, गवर्नर्स आउटसाइड देयर यूनियन टेरिटरी, मेंबर UPSC, PSO ऑफ आर्मी, फोर्सेस ऑफ द रैंक ऑफ मेजर जनरल एंड इक्विवेलेंट। तो हमारा जो लेफ्टिनेंट जनरल है वो सब हेड ऑफ द स्टेट फोर्सेज है, सब उसके नीचे है। Otherwise also the police is supposed to be 2 ranks down.
पहले हाईएस्ट रैंक इनका आईजी होता था, तब हमारा होता था, इनका जो 2 रैंक होता था, हमारा होता था 4 स्टार। तो आज भी प्रोटोकॉल में ये कहाँ स्टैंड करते हैं, तो उसी हिसाब से जब कोई मिलने के लिए जाएगा तो एक दूसरे की रेस्पेक्ट करेंगे। दिस इज मोस्ट क्रूशियल प्रेसिडेंस, क्योंकि ज़्यादातर जो काम होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर कट ऑफ हो जाते हैं। एंड सेम वे आवर मेजर जनरल हु हेड्स ए डिवीजन has had got a potential to attack in the enemy territory or to defend the country. वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी हमारे मेजर जनरल से नीचे आता है, और जब हम एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो शायद वो मिलता भी नहीं और बाबू से बात करनी पड़ती है। कमिश्नर विद इन द रेस्पेक्टिव चार्जेस, वो वाइस चांसलर से भी नीचे आते हैं। ब्रिगेड कमांडर विद इन देयर रेस्पेक्टिव चार्जेस 29। जो हमारा ब्रिगेडियर होता है वो भले ही 1 स्टार जनरल हो, बट वो पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल से 2 स्टार से ऊपर होता है प्रोटोकॉल। और एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस है, ये ब्रिगेडियर से नीचे आते प्रोटोकॉल। 31 कमिश्नर ऑफ डिवीजन आउटसाइड द चार्जेस। 32 सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अब आता है कर्नल लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन में जो मैक्सिमम इंटरेक्शन होता है, चाहे वो एनसीसी में पोस्टेड हो या A2 सिविल अथॉरिटी में आए या किसी जवानों को वेलफेयर के लिए चिट्ठी लिखनी पड़े तब भी कमांडिंग ऑफिसर लिखता है। सो दिस इज द थिंग वो आई डू नॉट नो, lot many people including IAS, IPS, army officer know. If they know it's good, if they do not know they can gather the knowledge. 33 is the status of colonel. हमारे कर्नल के इक्विवेलेंट कौन होता? अकाउंटेंट जनरल, चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट, चीफ इंजीनियर, डीजी ऑफ पुलिस, मेंबर ऑफ ICS नाउ नोन एज IAS एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज विद 23 years स्टडी। अगर 23 साल की सर्विस का कोई IAS, IPS या IPS है तो वो हमारे कर्नल के इक्विवेलेंट है, और 25 साल में सब ये एडिशनल डीजी हो जाते हैं, सेक्रेटरी हो जाते हैं। और फिर कर्नल से नीचे कौन आता है? सुपरिटेंडेंट ऑफ अकाउंट्स एंड पेंशन, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, डिप्टी कमिश्नर विद इन देयर डिस्ट्रिक्ट्स। जो DC है, DM साहब हैं, वो हमारे कर्नल साहब से बहुत नीचे हैं। बहुत से लोगों को ये पता नहीं कि DC क्या होता है, DM क्या होता है। देयर आर 4 नेम। हिंदी में अगर उसे कहे तो जिलाधीश, यानी एक्ट में लिखा है कि जितने भी ब्रांच या विभाग हैं उन सब का डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हिंदी गवर्नमेंट, सो जिलाधीश वो कहलाता है। और जब वो रेवेन्यू कलेक्ट करता है तो उसे कलेक्टर कहते हैं, और जब वो लॉ एंड ऑर्डर के साथ डील करता है तो उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इंग्लिश में DC कहते हैं, डिप्टी कमिश्नर, जैसे हरियाणा में कहते हैं, हिमाचल में कहते हैं DC, J&K में कहते हैं, राजस्थान में कलेक्टर कहते हैं, मध्य प्रदेश में कलेक्टर कहते हैं, यूपी में, बिहार में DM कहते हैं। तो वो हमारे कर्नल साहब से बहुत नीचे हैं, लेकिन कर्नल साहब की किसी की चिट्ठी का जवाब देते नहीं, बिकॉज ही इज अकाउंटेबल टू CM एंड CM इज नॉट अकाउंटेबल टू एनीबॉडी। This is additional session judge within their districts. They are also below colonel. DIG of police, Deputy Inspector General of Police, was a 1-star police officer. But article of status and protocol, he is much below than colonel. Lieutenant Colonel, Conservator of Forest, IAS and IFS of 18 year service. कर्नल का स्टेटस 23 year of service का अगर कोई IAS IPS, और लेफ्टिनेंट कर्नल का स्टेटस 18 ईयर्स की सर्विस है, तो 18 ईयर्स में वो सब IG हो जाते हैं। वैसे डिप्टी सेक्रेटरी, डिविजनल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये 39 पाते हैं। 40 पर देखिए कौन होते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। DCs ऑफ डिस्ट्रिक्ट, DC मीन्स डिप्टी कमिश्नर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, SP ऑफ डिस्ट्रिक्ट विद इन देयर चार्ज। अगर कोई इंचार्ज है, पुलिस चीफ है डिस्ट्रिक्ट का, तो उसे इंचार्ज कहते हैं। अगर वो आउटसाइड है और चार्ज में नहीं है तो हिज प्रोटोकॉल डज नॉट मैच टू 40। उसके बाद में आता है DG, SP, BSFP सर्टेन स्टेट्स। हर स्टेट में अलग अलग DIG के नाम रखे गए हैं, बट फैक्ट रिमेंस ही इज ए 1-star पुलिस ऑफिसर
called as Deputy Inspector General, who has got 3 stars and 1 Ashok Star. और डीसी से भी नीचे आते हैं डीआईजी प्रिजन, ऑफिसर ऑफ द फर्स्ट क्लास सर्विस एंड प्रोविजनल सर्विसेज विद 20 ईयर्स। अगर कोई स्टेट सर्विसेज का है, पीसीएस, जो ज़्यादातर काम वही करते हैं, एडीएम एसडीएम, ये तो जब इनकी 20 साल की सर्विस होगी तब हमारे उस ऑफिसर के स्टेटस को मैच करते हैं। दे आर ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू मेजर। नाउ कम टू द मेजर। Major IS and foreign service officers of 12 year service, SPs, DCs with 15 to 20 year service। हमारा मेजर, अगर किसी IS की सर्विस 12 से कम है, जो कि सभी की होती है, अगर डायरेक्ट IS है तो उसकी 12 साल से कम सर्विस में वो डीसी लग जाता है। एसपी भी कि 4-5 साल, मैक्सिमम 9 ईयर्स तक डीसी एसपी रहते हैं। एंड डीसीपीज विद 15 टू 20 ईयर्स ऑफ सर्विस। तो जो हमारे मेजर का स्टेटस है, दैट इज इक्वल टू द डिस्ट्रिक्ट चीफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ये मेजर साहब से भी नीचे है। ऑफिसर्स ऑफ क्लास 1 प्रोविंशियल सर्विसेज विद 10 ईयर्स स्टैंडिंग। अगर कोई भी 10 साल की सर्विस का पीसीएस है, चाहे पुलिस है, एडीएम है, एडिशनल एसपी है, अगर 10 साल की सर्विस नहीं हुई है तो वो भी सब मेजर से नीचे है। 44 के बाद मैंने प्रोटोकॉल नहीं दिया है। डीडीएफओ, एसपी ऑफ सेंट्रल जेल्स। ये देखने में बहुत से लोग क्रिटिसाइज करेंगे इसको, मुझे मालूम है, लेकिन मेरा एम ये था कि कुछ लोगों को पता नहीं प्रेसिडेंस क्या है, कुछ लोगों को जो पता है वो इसको मानते नहीं हैं। तो हम चाहते हैं कि ये प्रेसिडेंस जो ब्रिटिश टाइम पर थी, विच हैज़ नॉट बीन ओवर रूल्ड, सो देयरफॉर इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राइट्स टुडे विद ऑल स्टेट हेड्स, तो जब ये लेटर सर्कुलेट होगा, लोग पढ़ेंगे और आने वाले 10-15 साल तक इस लेटर की चर्चा रहेगी कि यस व्हाट इज द प्रोटोकॉल। एंड अकॉर्डिंगली, मैं सिर्फ एक आर्मी की नहीं कह रहा, आर्मी शुड रेस्पेक्ट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन शुड रेस्पेक्ट आर्मी। तो म्यूचुअल रेस्पेक्ट की बात है, जो कि अभी नहीं हो रहा है। स्टेट वाले कहते हैं हमें आर्मी से क्या लेना देना, आर्मी वाले कहते हैं कि साहब हमें स्टेट से क्या लेना, उनको जरूरत पड़ेगी हमारी। सब अपने अपने अकड़ में घूम रहे हैं। हिंदुस्तान के प्रति जो नेशनल करेक्टर पेट्रियटिज्म वो कम होता जा रहा है। This is the letter which will bring back the national character patriotism, and that's what I want. That's what I'm working for. Thank you.